आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक युग ऋषि के संदेश संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा, विषय धनवानों को संदेश, अध्याय 2 आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति अक्टूबर 1943 पृष्ठ 185 में लिखा गया संदेश। पैसा नहीं, श्रेष्ठ आचरण ही बड़प्पन की कसौटी है। बड़े हैं आप, बस बड़े बड़े कहते रहते हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। किया क्या? अपने लिए किया, बस अपने लिए किया, दूसरों के लिए क्या किया? परिवार को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया? बड़े हैं साहब। ये हमारी बातें थी जो गुरुदेव की पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक लिखी हुई बात, पैसा आपको पैसा चाहिए, पैसा आपको पैसा चाहिए, यह हम मानते हैं, पैसे की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, पैसा कमाना चाहिए, इस तत्व को हम मानते हैं, परंतु इस बात से इनकार करते हैं कि उसे अनावश्यक महत्व दिया जाए, सर्वोपरि स्थान दिया जाए। भोजन, वस्त्र, अध्ययन, अतिथि सत्कार, विपत्ति निवारण के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतना कमाना चाहिए और बिना कंजूसी किए आत्मोन्नति के कार्यों में उसे विवेक पूर्वक खर्च करना चाहिए। जीवन यापन में पैसा एक साधन की तरह प्रयोग होना चाहिए, वह परम लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। यदि ईश्वर की कृपा से आपके व्यवसाय द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने लायक आय हो जाती है तो कोई कारण नहीं कि अध्ययन, आत्मोन्नति, सत्संग, स्वाध्याय, परमार्थ, परोपकार जैसे अमूल्य तत्वों की अवहेलना करें और पागल की तरह पैसे की रट लगाते रहें। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए। निर्वाह और उन्नति के मार्ग पर चलते हुए जितने के बिना काम नहीं चल सकता उतना ही संचय कीजिए। जिंदगी भर के लिए आज ही जमा कर लेने की योजना मत बनाइए। ईश्वर के राज्य में ऐसी समुचित व्यवस्था है कि आपको यथा समय सब कुछ मिलता रहेगा। प्रभु पर विश्वास कीजिए और सीमित मात्रा में संग्रह कीजिए। अपनी बढ़ी हुई अनावश्यक जरूरतों को घटा डालिए ताकि धन की प्यास कम हो जाए। नियत व्यवसाय द्वारा जीविका कमा लेने के उपरांत अपने मस्तिष्क को दूसरी तरफ लगाइए, ज्ञान का संचय कीजिए, आत्मा को ऊंचा उठाने की साधना कीजिए, परमार्थ में प्रवृत्त हो जाइए। परमार्थ में प्रवृत्त हो जाइए। मनुष्य की महत्ता उसकी आत्मिक संपत्ति के अनुसार, आत्मिक संपत्ति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, विचार और कार्यों के अनुसार नापिए, तौलिए। रुपयों की गड्डी से और अधिक सताने की शक्ति के अनुसार नहीं। रुपया है तो और अधिक सताओ, जिसको चाहो सताओ, जिस पे चाहो अपना रुतबा दिखाओ। कोई व्यक्ति अधिक सताने की शक्ति रखता है या अधिक पैसे वाला है, केवल इसी कारण उसे महत्व मत दीजिए। इसी कारण उसके प्रशंसक एवं सहायक मत बनिए। निर्धन गुणवानों की सतयुग में मान्यता थी। पैसा न होना कोई अयोग्यता नहीं समझी जाती थी, वरन गुण, ज्ञान और सदाचरण का अभाव, तिरस्कार और लघुता का
कारण होता था। अब हमें उसी प्राचीन राजमार्ग की ओर लौट चलना होगा। पैसे की अपेक्षा श्रेष्ठ आचरण को बड़प्पन की कसौटी बनाना होगा। साथियों, आप कलयुग से घृणा कीजिए, उसके प्रमुख निवास स्थान को सर्वोपरि स्थान देने से इनकार कर दीजिए। कलयुग कहाँ रहता है? धन में रहता है। पैसे के बांटों से मनुष्यता की महत्ता को मत तौलिए। आप पैसे हैं आपके पास तो आप बड़े आदमी, इस पे मत तौलिए। अब तक धन में सुख की खोज कर चुके, अब ज्ञान और आचरण में उसे तलाश कीजिए। तलाश कीजिए किसके पास अधिक ज्ञान है और किसका आचरण हमसे श्रेष्ठ है, उसमें तलाश कीजिए। धन संग्रह की लिप्सा छोड़िए, अनावश्यक खर्चों को हटाकर सादगी का जीवन व्यतीत कीजिए। संतुष्ट रहिए। संपदा जमा हो तो उसे सत्कर्मों के लिए धरोहर समझिए। अब हम सतयुग की ओर, धर्म की ओर, ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसलिए निश्चय करते हैं कि कलयुग पाप के निवास स्थान से सावधान रहेंगे। परीक्षित की तरह उसके चुंगल में फंसकर अपना सर्वनाश न होने देंगे। पैसे को सर्वोपरि स्थान देकर कलयुग को हमने सर्वव्यापी बनाया है। अब उसको पदच्युत करेंगे, असत्य को हटाकर सत्य की स्थापना करेंगे। ओम शांति।